हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे आज में हमने चर्चा किया था कि इकोनॉमिक विषय पे, लेकिन आज हम इकोनॉमिक विषय से हटके थोड़ी इस पे चर्चा करेंगे। सोशल कन्वर्सेशन हमारा एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम चर्चा करेंगे जो समाज में घटित दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बलात्कार से संबंधित और कोई सामाजिक कुरीतियां हैं, प्रथाएं, उनको उजागर करूंगा। आज जो हमारे सोशल कन्वर्सेशन के अंतर्गत है रेप, बहुत शब्द होता है बलात्कार। आज हम इस टॉपिक को विस्तार से चर्चा करते हैं। बलात्कार। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने इसको क्यों शुरू किया। आपको बता दें कि अभी एक रिपोर्ट आई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके अनुसार भारत में औसतन प्रतिदिन 86 बलात्कार की घटनाएं घटती हैं। एनसीआरबी के अनुसार बताते हैं कि जो प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है, 86 घटनाएं घटती है। और 86 जो घटनाएं घटती हैं, उन 86 घटनाओं में सब ज्यादा घटनाएं घटती हैं बलात्कार की दिल्ली में। औसतन 2 घटनाएं प्रतिदिन दिल्ली में घटती है बलात्कार की। और इसके अलावा आप देखेंगे सबसे ज्यादा बलात्कार वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका दिल्ली है, और सबसे सुरक्षित मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपका कोलकाता है, जहां नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2011 रिपोर्ट आई थी 2021 में। उसके अनुसार जो बलात्कार की दर है, मात्र 11 बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि 9 से 1 केस ही दर्ज होते हैं, 8 नहीं दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में यानी 86 रेप प्रतिदिन होते हैं। अब आपके मन पर आखिरकार जो होता है रेप क्या है, एक प्रश्न ये उठता है, क्या है रेप, बलात्कार क्या है। आपको बता दें, जब किसी महिला के उसके इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया जाए, इच्छा मतलब कि उसकी सहमत के बिना। अब सहमत क्या है, सहमत कैसे ले, डरा धमका कर। डरा धमकाने मतलब जैसे आप देखेंगे 2016 की घटना घटी थी, नेशनल हाईवे 91 जो है बुलंदशहर पे है, वो सड़क है नेशनल हाईवे 91। वहां क्या हुआ, माँ बेटी के साथ बलात्कार किया गया। उस बलात्कार की घटना में आपको देखने को मिलेगा जो गन पॉइंट पे रखकर लड़की यानी लड़की के पिता के और भतीजे गन पॉइंट पे रखकर माँ बेटी के साथ 3 घंटे तक जो बलात्कार करने वाले अभियुक्त थे, दोषी थे, उन्होंने 3 घंटे तक महिलाओं को शर्मसार कर दिया, इज्जत लूटा। ये होती है। और एक होता है नहीं, एक होता है डरा धमका कर, एक होता है हिप्नोटिज्म, सम्मोहित करके। अब एक प्रश्न उठता है, सम्मोहित करके बलात्कार क्या होता है। जैसे कि क्या होता है, हमारे यहाँ तांत्रिक होते हैं, ओझा सोखा होते हैं, तो भी अपनी कुंठा दूर करते हैं। हमारे ग्रामीण समाज में ऐसी कुरीतियां बहुत सारी प्रचलित है, भूत पिशाच, ये सब के नाम पर आप झारखंड वगैरह, बिहार वगैरह में जाएंगे, बलात्कार की घटनाएं आपको मिलती जाएंगी। जैसे कि इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि एक होता है नशे की हालत में, नशे की हालत बलात्कार। इसमें क्या होता है, अब जैसे कोई पुरुष है किसी महिला, किसी लड़की से प्रेम करता है कॉलेज टाइम से, अब उसका भाई विश्वविद्यालय से संबंधित प्रेम है, और किसी लड़की, वो लड़की है किसी अन्य से प्रेम करने लगी, तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं, अरे उस लड़की किस लिए फंस गई है लड़के से, क्योंकि तुम न मर्द हो। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं चलो एक वहाँ सीसीडी में कॉफी पीने, सीसीडी में गए कॉफी पीने में, उसी में कोई नशा वाली गोली मिला दिए, जाके महिला मूर्छित हो गई, विक्षिप्त, उसके साथ रेप कर दिए। ये सब तरह तरह अधिकतर आप केस देखेंगे बलात्कार होता है कोई परिचित व्यक्ति ही अधिकतर मामले में करता है। तो रेप क्या है, हमने बोला कि रेप किसी महिला के क्या है, किसी महिला के सहमत के बगैर शारीरिक संबंध बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाना, शारीरिक संबंध बनाना। यानी सहमत मतलब क्या होता है, सहमत कैसे, डरा धमका कर, यानी डरा धमका कर। क्या होता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करके बोलेंगे, अगर नहीं तुम हमारे साथ सेक्स करोगी तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, तुम्हारे पति को गोली मार देंगे। ये हमेशा से आपको दिख जाएगा, न्यूज सुर्खियों में भी रहता है, डरा धमका कर। और उसके अलावा क्या होता है, कि हिप्नोटिज्म, सम्मोहित करके
नशीले पदार्थ का सेवन करा के, नशीले पदार्थ का सेवन करा के, क्या होता है आपको हमने बताया, क्या डरा धमकाकर, क्या होता है किसी महिला को, अब आपको बताए डरा धमकाकर उसके परिवार वाले धमका दिए। आप देखेंगे प्राचीन समय हमारे भारत में जो उच्च जातियां थी वो निम्न जाति के ऊपर अपना डरा धमका करके उनके निम्न जातियों के साथ बलात्कार करते थे और सम्मोहित करके हिप्नोटाइज करके, यानी किसी महिला को इज्जत लूटना है उसको अपने सम्मोहित कर दिए। हिप्नोटिज्म एक विद्या होती है, नशीले पदार्थ का सेवन करा के बलात्कार करते हैं। ये सब घटनाएं आपको इंडिया में प्रतिदिन देखने को मिल जाएगी किसी न किसी रूप में। ग्रामीण परिवेश में आपको ये घटनाएं मिलेगी। तांत्रिक जो तंत्र मंत्र करके ओझा सोखा होते हैं बलात्कार करते हैं। अब आपके एक प्रश्न, बलात्कार का इतिहास क्या है? अगर हम इसके इतिहास की विषय चर्चा करें, सबसे पहले इतिहास इसका मिलता है हमें छंदोग्य उपनिषद में। अगर हम बलात्कार के इतिहास के विषय में बात करें, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? छंदोग्य उपनिषद है, उसमें एक जबाली ऋषि सत्यकाम और गौतम ऋषि संवाद है। उसमें जब गौतम ऋषि उनसे पूछते हैं, सत्यकाम से पूछते हैं तुम्हारा गोत्र क्या है, तो बताते हैं कि हमारा गोत्र जो है इसके विषय हमें जानकारी नहीं है। और बोलते तुम्हारे पिता का नाम है, बोलते ये भी नहीं जानकारी है। हमारी माता कहती है कई ऋषियों की सेवा की है, मैं उन्हीं का फल हूँ। ऐसा छंदोग्य उपनिषद में आपको मिल जाएगा। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में जो आपको घटनाएं मिल जाएंगी। कौन सी घटनाएं आपको मिलेंगी? उसमें ये है जबाली ऋषि सत्यकाम की ये है संवाद है। ऋषि सत्यकाम संवाद, सत्यकाम का संवाद है। किसके साथ है संवाद? सत्यकाम का संवाद है गौतम ऋषि के साथ। गौतम ऋषि के साथ उसमें स्पष्ट रूप से बताए हैं कि जो जबाली ऋषि की माता थी, जबाला ने कहा, जो कि एक बार जबाली ऋषि जो सत्यकाम थे पूछा, मम्मी ये बताइए हमारे पिता का नाम क्या है? बोली बेटा मैं अनेक ऋषि की सेवा करती थी, पता नहीं उनमें से तुम किसके फल हो, पता नहीं किसके तुम पैदा हुए। यानी कि अनेकों ऋषियों से इनकी मम्मी का संबंध था जबाला का। यानी इनकी मम्मी का नाम क्या था? जबाला था, जबाला ऋषि का मदर नेम क्या था? जबाला। ऐसा वर्णन मिल जाएगा आपको। और इतिहास की बात करेंगे और एक और घटना मिलेगी आपको। घटना मिलेगी जो इंद्र थे रामायण में, इंद्र ने अहिल्या का बलात्कार किया। देखो अहिल्या का बलात्कार छद्म रूप धारण करके अहिल्या का बलात्कार किए इंद्र ने, क्योंकि इंद्र जो था वो कामातुर व्यक्ति था, इतना कामातुर था, स्त्री लोलुप व्यक्ति था, काम पिपासु था। वो स्त्री जहाँ देख लेता था सुंदर, उसको लाट टपकने लगता था, बस उसके साथ शारीरिक समागम करना ही है। तभी तो उसके दरबार में क्या न करोड़ों अप्सराएं रहती थी उसके मनोरंजन के साधन के रूप में। तो आप देखेंगे जो है आपका दूसरा घटना रामायण के अयोध्या कांड में मिल जाएगा। अयोध्या कांड में आपको मिल जाएगा। अयोध्या कांड में किससे संबंधित है अयोध्या कांड? अयोध्या कांड में आप देखेंगे किनका नाम है? अहिल्या का। वही अहिल्या है जिसको गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। वो पाषाण की बन गई थी, पत्थर की मूर्ति बन गई थी, जिसको प्रभु श्री राम के चरणों से उनको मुक्ति मिली। ऐसा अयोध्या कांड में है। आप एक घटना देखेंगे, रावण बहुत दिल फेंक आतिक था। वो जहां भी जाता था अपना दिल फेंक देता था। आपको घटना बताते हैं क्या हुआ। रावण एक बार इंद्रलोक पे चढ़ाई किया तो जा रहा था, तो वहां से सच के रंभा जा रही थी, उर्वशी रंभा जो थी, रंभा को बोला जाता अप्सराओं की मुखिया थी। रंभा जा रही थी तो रावण जा रहा था, बोला रंभा जा रहे थे तो इतने बोला छम्मक छल्लो कहाँ चल रही है इतना श्रृंगार पटार करके। तो बोला कि रंभा ने बोला कि तुमसे क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊं। रावण बोलता है तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हें नहीं मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? तुम त्रिलोकी विजेता रावण से बात कर रही हो, जिसके हुंकार से तीनों लोग कांपने लगता है। बोलती
मुझसे क्या मतलब, काँप रहा तुम जाओ वहां कपाओ, हमसे क्या मतलब, मैं तो जा रही हूँ अपने प्रेमी से मिलने। यानी उनके जो प्रेमी थे नलकुबेर थे, तो नलकुबेर यानी प्रेमी से मिलने बोल रही, सुंदरी मैं तुम्हारी सुंदरता का रसपान करना चाहता हूँ। तो रंभा बोला, देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जाहिर सी बात है तुम में रुचि नहीं, मैं जा रही हूँ। रावण बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम रावण को रोक रही हो, मैं वही दशनंदन रावण हूँ जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता हूँ। रंभा बोला, जा भाई तू उठा, तुझसे क्या मतलब है, हमारा क्यों रास्ता रोका हुआ है। फिर उसके बाद रावण बहुत घृण होता नहीं, हास्यास्पद शब्द फेंक, बहुत दिल फेंकता है, यानी वो बोलता है मैं बहुत सुंदर हूँ, अश्विनी कुमार में श्रेष्ठ हूँ, हर एक गुण अपना। रंभा बोलती देखो हमें रुचि नहीं है तुम में, तुम जाओ अपना। रावण को अपना अपमान लगता है, उसने क्या किया, उसने तुरंत उर्वशी को, रंभा को तुरंत वहां पास पे पड़े पत्थर पे, सील था, सील जिसे सील बोलते हैं, पत्थर पे लिटा करके कठोर पूर्वक से उसके साथ बलात्कार किए, शारीरिक समागम किया। और ऐसा भी वाल्मीकि उत्तरकांड में ऐसा लिखते हैं कि शारीरिक समागम के दौरान जो उनके पुष्पहार थे टूट के बिखर गए थे, और उनके जो 16 श्रृंगार थे, रंभा के 16 श्रृंगार बिखर गए थे। उनके जो नाक के नथनी थी वो, और मांग टीका था, हेड लॉकेट, और साथ ही साथ पायल जो था वो सब छितिर बितिर टूट गए थे रावण। और ऐसा लिखते हैं कि जैसे लग रहा है किसी फूल की डाली पर किसी ने हवा का झोंका ऐसा आया कि फूल की डाली को हिला के रख दिया। यानी कि उर्वशी रंभा जो थी, रंभा एकदम निक्षिप्त अवस्था में पड़ गई। रावण ने उसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार करके सीधे चला गया इंद्रलोक पे चढ़ाई करने के लिए। आपको झूठी घटना नहीं है, रामायण में आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तरकांड में वाल्मीकि द्वारा रामायण में, रामायण उत्तरकांड में आपको एक जिक्र मिलेगा बलात्कार का, रंभा का। रावण था स्त्री लोलुप व्यक्ति, वो दिलफेक था, आशिक था, उसके यहाँ करोड़ों स्त्रियां थी, वो किसी के साथ वो करता रहता था। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद रंभा जब, अभी सोचिए रावण इतना काम पिपासी भी तो अपने पतोह का ही बलात्कार कर दिया। रंभा उसकी पतोह लगेंगे क्योंकि कुबेर रावण के भाई थे, कुबेर की होने पत्नी थी ये। तो ये रंभा जाके सारे जो उनके साथ घटनाएं घटती हैं, सारी घटनाएं पूरा क्रमबद्ध तरीके से बताती हैं। नल कुबेर को क्रोधित होकर बोलती है कि दुष्ट रावण, अब तू किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा छुएगा, तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप सीता माता को रावण कभी नहीं छूता है इसका इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि रावण को श्राप मिला था, अगर उस श्राप को अगर करता तो उसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाते। ये उत्तरकांड में आपको मिल जाएगा। ऐसे हमने लिखा है रंभा के साथ रावण ने बलात्कार किया था। और आपको अगर इतिहास की बात करें, आप सुंदर है, एक मनुस्मृति पढ़े हैं, मनुष्य से एक घटना मिलती है, बहुत सुंदर सी घटना है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह हैं, 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाह में जिसमें एक ब्रह्मा विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है, असुर विवाह है। लेकिन हम जिसके जो सारे विवाह था उसमें से 7 विवाह जो ऐसे हैं जिसमें कन्या की अनुमति रहती है तो पिता की अनुमति, लेकिन पैशाच विवाह में न लड़की की अनुमति रहती है न लड़के की। इसमें क्या करते पैशाच विवाह में, किसी लड़की को दिल आ गया, रास्ते में जा रही है, उसको दिल आ गया तो उसको पाना चाहते, उसका साथ बलात्कार कर दिए, जबरदस्ती कर दी, फिर उसके बाद शादी कर लिए। ये पैशाच विवाह है। ये होता था प्राचीन काल में, ऐसा हमने झूठ नहीं है कह रहे, ऐसे आपको कई उल्लेख मिल भी जाएंगे। इसमें क्या होता है, कोई लड़की सोई हुई है उसको उठा लेगा, जैसे आप देखेंगे मछला हरण है जो आल्हा उदल संबंधित में जो होता है, मछला हरण कर लेता सोते हुए, उदल सिंह क्या नाम है, ज्वाला सिंह नाम का ठाकुर हरण कर लेता है, उसमें ऐसा है। जब आप चंदन बरदाई पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो की, उसमें आल्हा उदल की वर्णन मिलता है। और इतना ही नहीं, आप घटना की बात जिक्र करेंगे पैशाच विवाह में, इतना ही नहीं, पैशाच विवाह में अगर महिला अगर लड़की पागल हो तो क्या करते हैं, उसके साथ शारीरिक समागम बना के, रिश्ता फिजिकल रिलेशन बना के शादी कर लेते हैं। ये सब भी घटनाएं घटती है, आपको देखने को मिल जाएगी, इतिहास ऐसा है। लेकिन हमारे भारत में जो बलात्कार के इतिहास मिलता है कि छोटे छोटे मिलते हैं, गिने चुने मिलते हैं। देखो उस समय तो मीडिया थी नहीं कि बलात्कार हो रहा है, मिल जो ग्रंथों वर्णित है, जो होता नहीं उस समय प्रचलित थी
ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि गौतम ऋषि वाला गौतम ऋषि जो है, अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। अहिल्या क्या हुआ, इंद्र ने जो है गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के साथ शारीरिक समागम बनाया। अब एक तरह से बलात्कार ही है, क्योंकि अहिल्या ने सोचा मैं अपनी शरीर सौंप रही हूँ किसको, गौतम ऋषि को, लेकिन गौतम ऋषि के आड़ में वो इंद्र था जो कुंठाग्रस्त था अपनी कुंठा दूर करने के लिए। और आप घटना देखेंगे, फिर मध्यकाल इतिहास में आएंगे। मध्यकाल इतिहास में आप देखेंगे घटनाएं मिलती हैं जो बलात्कार की, उसमें बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हैं। फिर उसके बाद कुषाण में तो आपको विशेष नहीं मिलेगा ना। कुषाण काल में जो आते हैं विदेशी शासक, कुषाण, नशक, न मौर्य, न मौर्योत्तर काल में, सब वहां आपको गिने चुने मिल जाएंगे। लेकिन जो शुरू होता है बलात्कार का तांडव, वो 711 ईस्वी शुरू होता है, जब मोहम्मद कासिम का आक्रमण होता है। कहाँ मोहम्मद कासिम, कहाँ आक्रमण होता है, सिंध में, सिंध पर आक्रमण होता है। जब कहाँ पर, सिंध पर आक्रमण करता है मोहम्मद कासिम, बहुत अरब का था, सिंध पर आक्रमण करता है। वहां के सिंध के राजा उस समय थे दाहिर। क्या हुआ, जो मोहम्मद कासिम था दाहिर को हरा दिया, पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद जो उनकी दोनों बेटियां थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों लड़कियों की यानी पुत्रियों, दाहिर एक हिंदू शासक थे, तो उनकी दोनों पुत्रियों को जो है यौन दासी बनाकर, यानी कि उनको बेश्या वो बनाकर, यानी सेक्स कर्मी बनाकर खलीफा को सौंप दिए। खलीफा के साथ भेज दिए कि खलीफा तुम भी इनके साथ शारीरिक समागम बनाओ, ले जाओ। गिफ्ट में दिया था, दाहिर की दो पुत्रियों को गिफ्ट में दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। बलात्कार का तांडव सोचिए मोहम्मद बिन कासिम ने। अब उनको पता चला कि ये भी बलात्कार होता है। मध्यकाल इतिहास जब प्रारंभ होता है, वो डर जाती हैं, सहम जाती है, इतना कुकृत, यानी क्या क्या ही बताओ, वो सब रफ सेक्स वगैरह भी करते थे। और इसके अलावा घटनाएं आएंगे मोहम्मद गोरी, इसके बाद महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था बहुत खतरनाक था। महमूद गजनवी की सेना जो थी, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, उसके मंदिर को विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया, लूटा आक्रमण करके। लेकिन इसके साथ जो वहां की स्त्रियां थी और जितने राजाओं पराजित की जो स्त्रियां थी, उनके जो महमूद गजनवी सैनिक जो सेना थी, उनकी सेनाएं महिलाओं के साथ, वहां काफिर महिलाओं के साथ बलात्कार करती थी। अब आपके प्रश्न, काफिर महिला क्या होती है? काफिर जो शब्द है, काफिर के अर्थ होता है जो इस्लाम धर्म को ना मानता हो। जो इस्लाम धर्म को ना मानता हो उसे काफिर कहते हैं। इस्लाम धर्म को ना मानता हो, इस्लाम धर्म को न मानता हो। जैसे इस्लाम धर्म को नहीं मानना, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, ये सब जो सारे धर्म आपको मिल जाएंगे, ये क्या है? ये इस्लाम को नहीं, काफिर है। इनकी महिलाओं के साथ जो था महमूद गजनवी ने क्या किया, इनकी महिलाओं के साथ इज्जत तो लूटे इनके सैनिकों ने, साथ ही साथ जब इज्जत लूट के अपनी जैसे कि शारीरिक पूर्ति कर लिए क्षुधा की, उसकी पूर्ति करने के बाद उन महिलाओं को ले जाकर अफगानिस्तान में बीच बाजार में खड़े करके बेचा, बोली लगा के। इतना जानवर जैसे व्यवहार किए। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी सुंदर सुंदर महिलाओं को देख करके वहां के जो लोग थे महिलाओं के ऊपर टूट पड़े, उनके शरीर के एक एक जिस्म को खा लिए, ऐसा यहाँ तक वर्णन मिलता है। ऐसा टूटे, वहां महिलाएं होती नहीं, देख के शर्मसार हो गई, वो डर गई, कांप गई। ऐसा होता, जानवर जैसे व्यवहार किया गया, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी आया 1192 ईस्वी, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तराइन के युद्ध में। अब सोचिए वहां भी जो स्त्रियां थी उनके साथ भी बदसलूकी की गई, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां जो राजपूताना थी, जौहर कर ले। जौहर वो होता है राजपूताना स्त्रियां जब अपने शरीर को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद के अपनी जान देती थी। एक अग्नि का वो होता है, जलता हुआ अग्नि, जैसे कि अग्नि मतलब जैसे कि हम सब होलिका जलाते हैं, होलिका होता, वैसे उसमें जाकर कूद के जान देती। इतना ही नहीं, फिर अलाउद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, ये सब बहुत कुकृत व्यक्ति थे। ये सब पास ना हरम होता था। हरम जानते क्या होता है? हरम ऐसा शब्द होता है, हरम एक शब्द प्रयोग होता है मध्यकालीन। हरम बहुत खतरनाक शब्द है। हरम आप देखेंगे शब्द, उसमें क्या होता है? हरम ये होता है जैसे कि होता नहीं, गल्फ, अभी बताते हैं, जैसे को
क्या होता था, वहाँ के जो शासक थे मध्यकालीन इतिहास के, यानी दिल्ली सल्तनत के, और या तो आप मुगल वंश के देखेंगे, उनके शासकों के अंदर क्या दिखता था, वो हरम रखते थे। हरम में क्या होता था, गर्लफ्रेंड के लिए अलग रखते थे कमरा, उसमें उनकी 40-50 गर्लफ्रेंड, पत्नी 40-50 के लिए अलग कमरा रहता था, दासियों के लिए अलग कमरा रहता था। यानी कि हरम ऐसा घर होता है जहां सिर्फ एक यानी पुरुष ही जा सकता है, संबंधित स्त्री जो रखवाला है, बाकी अन्य पुरुष को जाना वर्जित है। यानी इसको पवित्र स्थान बोलते हैं हरम का। तो हरम रहता था, कई उनके 4-4-5 हरम रहते थे। जब उनका अपनी पत्नियों से मन भर जाता था, गर्लफ्रेंड वाले रूम में चले जाते थे, वहाँ 40-50 गर्लफ्रेंड रहती थी। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ जो यौन दासियां रहती, सुंदर सुंदर दासियों के साथ शारीरिक संपर्क बनाते थे। ये भी ध्यान दें, जो जितने भी हमारे यहाँ आक्रमण किए मध्यकालीन इतिहास में, जितने भी आक्रमण करने, सारे लोग कोई अपनी पत्नी नहीं ले आए, सब ले आके यही पत्नी किसी भारतीय स्त्रियों के साथ बदसलूकी किए हैं। सब के सब बदसलूक खुलेआम किए हैं, कत्लेआम किए हैं। यानी कि मध्यकालीन इतिहास अगर बोला जाए तो इसमें आपको रक्त क्रांति, इसमें कोई पिता पुत्र का प्रेम नहीं दिखेगा, में स्त्रियों को कोई इज्जत नहीं है, स्त्रियों को वस्तु उपभोग समझ जा रहा है, स्त्रियों के साथ इतनी गंदी गंदी हरकतें की जा रही है जिसको शब्दों में बयां करना श्रेयस्कर नहीं है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे उसी समय पर्दा प्रथा भी प्रचलित हो गया। यानी पर्दा प्रथा, बाल विवाह क्यों आया, क्योंकि हिंदुओं को लगता था जल्दी विवाह कर ले, नहीं मुस्लिम लोग आक्रमण कर देंगे। यानी मुस्लिम लोग क्या करते थे, हिंदू धर्म की बहु बेटियों के साथ वेरी गलत काम करते थे। क्या ही बताएं आपके साथ, उनकी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करते थे जैसे कि लग रहा कोई जानवर। और आप देखेंगे फिर इसके बाद जैसे जैसे हम आज़ाद होते हैं, जब हमारा स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता आंदोलन 1947 से लेकर 1971 तक ले, आप उसमें देखेंगे उसमें बहुत सारी लाखों स्त्रियों, हिंदू काफिर स्त्रियों का बलात्कार किया गया। कई स्त्रियां जब की जांच होती थी, उनसे पूछा जाता था कितने बलात्कार, वो बता नहीं कहते, वो बोलती मेरे साथ असंख्य पुरुषों ने बलात्कार किया है। आपको यहाँ तक दिल दहला देने वाली घटनाएं मिलेंगी। फिर आप ऐसी घटनाएं देखते ही रहेंगे। फिर एक घटना घटा था, बहुत इतिहास में बहुत चर्चित है, बहुत है, 1973 का है मामला है, मुंबई का है, अरोड़ा शानबाग। आप जानते हैं अरोड़ा शानबाग मामला जो था, अरोड़ा शानबाग जिसे बताते हैं, अरोड़ा शानबाग मुंबई की एक नर्स थी, कर्नाटक की मूलतः रहने वाली थी। तो अपना गुजारा भत्ता करने के लिए यहाँ अपना प्रैक्टिस करती थी। वहाँ हॉस्पिटल का नाम है किंग एडवर्ड हॉस्पिटल करके है मुंबई में। तो हॉस्पिटल में नर्स काम करती थी। वहाँ का जो एक वर्कर था, यानी कि वार्ड बॉय था, उसका नाम था कोई साहनी नाम था उसका। उसने क्या किया, अरोड़ा शानबाग के साथ पट्टे वाला जो चैन होता कुत्ते को, उसका गले में खींच के पीछे की ओर से अप्राकृतिक सेक्स किया, एनल सेक्स किया। एनल से गुदा से सेक्स किया, यानी पेनिट्रेशन जो हुआ गुदा से हुआ। अब ऐसा सोचिए, वो महिला जो अरोड़ा शानबाग है उनके साथ ऐसा, वो उनकी जो थी ग्रीवा कस गया था, नटे बेहोश हो गई, मूर्छित, कोमम चली गई थी। तो 1973 में कोमम गई और उनका अभी 2015 में मृत्यु हुआ। अब सोचिए कितनी भयावह घटना है। वहाँ लेटी थी, वो भी यूथनेसिया के माध्यम से उनकी मृत्यु हुई, कोमम। लेकिन उसको इंसाफ भी नहीं मिला। क्योंकि इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय उसमें जो सोडोमी का जिक्र ही नहीं था। सोडोमी मतलब कि अप्राकृतिक सेक्स का जिक्र ही नहीं था भारतीय कानूनों में। इसीलिए उसका फायदा उठाकर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती और सामान लूटने का आरोप लगाकर उसे बाद में छोड़ दिया गया। अरोड़ा शानबाग का मामला एक दिल दहला देने वाली घटना है, 1973 का है। क्या होता है देखिए, बलात्कारियों की कितनी मंशा खराब होती है। फिर आप एक घटना आएंगे 1900 अरोड़ा, अगर शानबाग का मामला देखना हो कभी, आप उल्लू की एक वेब सीरीज है देखिएगा, वेब सीरीज कसक है। उस वेब सीरीज में आपको एक घटनाएं देखने मिल जाएगी। कसक है और क्राइम पेट्रोल में अरोड़ा शानबाग का है मामला, उसमें जिक्र है, आपको देखने मिल जाएगा। कसक में वेब सीरीज में आपको देखने में सेम टू सेम जो घटनाएं घटी थी, उसमें लड़की ने शीतल का नाम से किरदार निभाया है। तो कसक में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे उसके साथ जो पट्टे में डालकर जो खींचा गया है गला वाला, उस आपको विस्तार से दिख जाएगा उल्लू वेब सीरीज कसक में। इसके अलावा 1993 घटना और घटी, 1993 घटना, भंवरी देवी, बहुत खतरनाक है भंवरी देवी। भंवरी देवी क्या थी, भंवरी देवी एक निम्न जात की महिला थी, कुम्हार महिला थी। उनके साथ गुज्जरों ने बलात्कार किया। 70 यानी कि
गुर्जर यानी 1993 गुर्जर गुर्जर मतलब कि राजस्थान के जो गुर्जर थे उन्होंने बलात्कार किया। बलात्कार इसलिए किया क्योंकि जो भंवरी देवी थी, तो भंवरी देवी का खुद ही बाल विवाह हुआ था। भंवरी देवी 5 साल थी, उनके पति 9 साल के थे तभी विवाह हो गया था। भंवरी देवी ये चाहते थे कि बाल विवाह न हो, राजस्थान में प्रचार प्रसार कर रहे थे। भ्रूण हत्या भी राजस्थान बहुत होते थे, उसके खिलाफ प्रचार प्रसार करते रही थी कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, स्त्रियों की एक उम्र के बाद 18 वर्ष के बाद ही विवाह करना चाहिए, तभी उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। लेकिन क्या घटना घटा भंवरी देवी का, फिर जो वहाँ कुछ गुर्जर जात के थे, गुर्जर जात को ये सहा नहीं गया, ये बोले कि वो जड़ बुद्धि है गुर्जर वाले, उन्होंने रहा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, भंवरी देवी के साथ 5 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। 5 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया भंवरी देवी के साथ। जब भंवरी देवी के साथ गैंगरेप किया, ये निचली अदालत में केस गया। निचली अदालत वाले जज क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये आपके साथ कैसे बलात्कार कर सकते हैं, तो उच्च कास्ट है, जब आपके हाथ के दिए हुए पानी नहीं पीते हैं तो कैसे आपके साथ बलात्कार कर सकते हैं। जज बोल रहे हैं, हम 1993 की घटना बता रहे हैं। भंवरी देवी आज भी जिंदा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। क्या हुआ, गैंग रेप, उसमें जज साहब निर्णय क्या बोल रहे हैं कि वो तो गुर्जर है, कोई निम्न कास्ट लड़की से कैसे शादी यानी बलात्कार कर सकते हैं, जो जिनके हाथ का पानी नहीं पीते उनके साथ फिजिकल रिलेशन कैसे बना सकते हो, वो भी जबरदस्ती। और साथ ही साथ बोलते हैं जो इसमें जो है 5 लोग बलात्कार किए हैं, उसमें 2 लोग 70 साल थे। 70 साल वाले कैसे बलात्कार कर सकते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल वो भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता होगा। अब सोचिए, तरह तरह जज बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। अब सोचिए, अभी जज का ही मामला बताया, अभी एक मामला और घटा था 2015-16 में, वो घटना घटी थी। उसमें घटना क्या था जिक्र, उसमें घटना में जिक्र था, आप देखेंगे, अभी पुष्पा गनेडीवाल ने, जो मुंबई हाई कोर्ट की थी, बेंच में बैठी थी, जज थी, उन्होंने क्या कहा था, अगर आप किसी महिला के वक्ष को अगर बाहर से दबाते हो, अगर कपड़ा पहनी हुई है, तो उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं माना जाएगा जब तक स्किन से स्किन टच ना हो। अब देखिए, उस पुष्पा गनेडी यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई पुरुष किसी महिला को अगर कपड़ा पहना हुआ ब्रेस्ट को दबा सकता है। ये पुष्पा गनेडीवाल ने कहा है, हमने नहीं कहा है। कोई महिला, सोचिए, महिला की प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है, जो समाज को शर्मसार करने वाली है, इनकी मानसिकता वो 200 साल पुरानी है, तो क्या ही कहा जाए। अब देखिए, गैंग रेप और क्या बोल रहे हैं, उसमें और क्या हुआ, 5 साल का, उनमें बोले 70 साल के हैं, 70 साल वाले कैसे कर सकते हैं। और एक मामला बोले, जो 70 साल वाले बलात्कार किए हैं उनके एक साथ रिश्तेदार थे, कोई व्यक्ति रिश्तेदार सामने थोड़ा बलात्कार करेगा। जज साहब ने खारिज कर दिया, कैसे कैसे करके जयपुर हाई कोर्ट में गया, यानी कि कुछ मामला ऐसे चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, उसमें से 2-3 लोग निपट भी गए, निर्णय कुछ नहीं आया। भंवरी देवी भी जिंदा है, 56 साल की। फिर आता है 2012 का 16 दिसंबर, बहुत खतरनाक, दिल दहलाने वाला घटना। 16 दिसंबर 2012, निर्भया गैंगरेप। अब सोचिए, ये होता नहीं मनुष्य, ये जघन्य अपराध था, सारे अपराध तो ये जघन्य था। ये था जहाँ तो मध्यकालीन इतिहास की बात। इसमें क्या हुआ, एक मेडिकल की छात्रा थी निर्भया, 23 साल की लड़की थी, बलिया की रहने वाली, यहाँ रह के कॉल सेंटर में जॉब करती थी और मेडिकल की पढ़ाई करती थी। तो अपने किसी मेल मित्र के साथ, मेल फ्रेंड के साथ मूवी देख के रात में आ रही थी। तो भाई जाते समय, दक्षिण दिल्ली घटना है दिल्ली की, तो उसी में आ रही थी, तो एक बस जा रही थी, तो बस खाली थी, उसमें वो दोनों लोग बैठ गए, उसमें सिर्फ 6 लोग थे। जो बस ड्राइवर चला रहा था उसके सारे दोस्त थे। क्या हुआ, तो उन दोनों जैसे कि बैठे थे, तो उसके बाद अपना जैसे कि रोमांस करने लगे। जो 6 लोग थे, वो देख के उनके फूटी आँख नहीं सुहाया, तो उन्होंने क्या किया, उनकी भी इच्छा जागृत हो गई, उन्होंने निर्भया के साथ बलात्कार किया। बलात्कार ऐसे नहीं किया, निर्भया विरोध भी कर रही थी, बलात्कार करने के लिए विरोध भी अपने जता रही थी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बलात्कारी ने इतना ने बलात्कार किया। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पड़ी एक छड़ को भी महिला के यानी कि वजाइना में डाल दिया, योनि में डाल दिया, ऐसा घटना थी। तो उसके बाद उसमें से एक मुकेश सिंह के नाम से बीबीसी ने इंटरव्यू किया
कि आप बताइए कि निर्भया के साथ आपने इतना जघन्य अपराध क्यों किए? तिहाड़ जेल में मुकेश सिंह बंद थे, वही 6 दोषी थे, राम सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार, अक्षय, सब थे बलात्कार दोषी। उसमें से मुकेश से पूछा गया जो 6 लोग थे, अच्छा बताइए आप निर्भया के साथ इतना जघन्य अपराध क्यों किए? तब निर्भया ने बताया कि वो क्या नाम है, मुकेश कुमार ने बोले कि देखिए इसका बलात्कार का प्रमुख कारण है कि महिलाओं को 9 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए बाहर। मुकेश बोल रहे हैं कहीं अगर निकलेंगे बाहर तो बलात्कार होगा। ये और बोल रहा, और इंटरव्यू में बोल रहा क्या कि और ये भी बोल रहा है कि आप बोलिए जब छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे तो हमारा भी मन करेगा, तभी बलात्कार हुआ है। और तीसरा कारण दिया कि आप ही बताइए, बीबीसी के इंटरव्यू वाला पूछा किनसे, अच्छा ये बताइए आपने बलात्कार किए ठीक है, लेकिन आपने उसके वजाइना में जैसे कि योनि में छड़ क्यों डाल दिया, राड क्यों डाल दिया? तो उसने क्या कहा, कह रहे थे अगर शांति समय सेक्स करने देती हमारे साथी तो छड़ नहीं डालने देते। अब सोचिए मुकेश कुमार बोल रहे हैं, जो बलात्कारी है वो बोल रहा है अगर हम नहीं डालते, अगर हमें आसामी, भाई कोई महिला हो अगर उसके साथ बलात्कार हो रहा, अपनी इज्जत आपको बचाने के लिए प्रयास तो करेगी। और फिर इसके बाद 2020 में एक घटना घटती है, 2020 में प्रियंका रेड्डी का मामला, हैदराबाद का। प्रियंका रेड्डी के साथ क्या किए, वहां उनके साथ गैंग रेप भी हुआ, और गैंग रेप होने के साथ वहां उनके साथ क्या किया, गैंग रेप करने के बाद उनके साथ जो है उनके ना शरीर को फूंक भी दिया, जला दिए गैंग रेप। फिर उसके बाद पुलिस वहां की जो एसपी से इनकाउंटर करवा दिए। तो ये सब भयानक अपराध चलते रहते हैं बलात्कार से संबंधित। और इतनी ही नहीं, घटनाएं तो और घटती हैं, लेकिन हमने मुख्यतः घटना बताया। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। हम चर्चा करते हैं कल बलात्कार के प्रकार के विषय में, मैरिटल रेप, इसके विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।